हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 जिसका पेपर हुआ था आपका 11 अप्रैल को, उसकी शिफ्ट नंबर 2 यानी जो 12 पीएम पे आपकी स्टार्ट हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी जो पीडीएफ है ना हिंदी वाली, मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने भिजवा दी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। देखो, और बाकी मैं हिंदी में साथ में बताता रहूंगा आपको। ये कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्टेड 29,000 while B and C invested 25,000 each. After 4 months, A withdrew rupees 3,000. After 2 more months, C invested rupees 12,000 more. Find the share of C in the profit of 33200 at the end of the year. यानी ये कह रहा है भाई ए बी और सी आपके उन्होंने तीन लोग हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में ए ने 29,000 लगाए, बी और सी ने 25,000 लगाए। फिर क्या हुआ, 4 महीने के बाद ए ने 3,000 निकाल लिए। फिर 2 महीने बाद और यानी शुरू से अब 6 महीने हो गए, सी ने 12,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो कह रहा है सी का शेयर बताओ 33,200 के प्रॉफिट में से कितना हुआ। देखो, सबसे पहले हमें इनके ये चाहिए भाई, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना था और इनका टाइम कितना कितना था। देखो ए बी और सी। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन हमें जहां पे कॉमन जीरो देखे, देखो 3 0 3 0 3 0, यहाँ भी 3 0, तो जो भी कॉमन आपको दिखेगा उसको इग्नोर करो, यानी इन 3 0 को तो भूल जाओ। भाई ए ने 29 रुपए लगाए थे, इसने 25 और इसने 25। अब कह रहा है 4 महीने के बाद, यानी 29 इसने 4 महीने तक लगाई थी। कह रहा है ए ने 3,000 निकाल दिए, 29 में से 3,000 निकाल दिए, बच गए 26। कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए, क्योंकि कह रहा है भाई एंड ऑफ द ईयर यानी 1 साल बाद। अब बी कह रहा है, बी के बारे में कुछ कहा नहीं गया, यानी बी ने पूरे आपके 12 महीने लगाए हैं। अब सी का कह रहा है जब ए ने पैसे निकाले ना उसके 2 महीने बाद, ए ने 4 महीने के बाद आपके पैसे निकाले थे, उसके 2 महीने बाद यानी 6 महीने, तो ये 6 महीने रहे हैं। अब इसने क्या किया, 12,000 और इन्वेस्ट कर दिए, यानी 25 थे, 12 और हो गए 37 हो गए अब 6 महीने के लिए। देखो यहाँ पे या तो आप देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, नहीं 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है, 2 को काट दो, अदरवाइज नहीं काटोगे तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 29 की 4 से गुणा, तो 29 चौके आपका होता है 116, क्योंकि 30 चौका 120 में से आपका एक 4 घटा दो। अब 26 अट्ठे, देखो 30 अट्ठे 240, उसमें से आपको 32 घटा दो यानी 208, ये आ गया 324। अब देखो 25 और 12 ये आपको पता है 300 होगा। अब ये 25 छिका 150 और 37 छिका, तो 40 छिके पता है 240 है। अब आपका 6 3 18, 240 में से 18 घटा दो 222, यानी 2 7 और 3। देखो इसके 324 रेशो 300 रेशो 372, या तो इनको काट लो, नहीं काटोगे तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आपका आ गया 6 और 7 और 2 9 और यानी 996। ये कह रहा है यानी प्रॉफिट आपका इस रेशो में बटेगा, तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 996 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 33200। तो एक की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये इसका 3 गुना है, तो उस साइड करेंगे तो 1/3 यानी 100/3 हो जाएगी। और हमें वैल्यू निकालनी है, आपका कह रहा है सी का प्रॉफिट, तो सी की वैल्यू यहाँ 372 है। देखो 372 से काट दिया 124 पे, यानी 12,400, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इफ कोस, यदि कोस ए माइनस बी है √3/2 है। देखो कोस ए माइनस बी √3/2 किस पे होता है, आपका होता है 30 डिग्री पे, यानी ए माइनस बी है वो 30 डिग्री है। और सीकेंट ए इज इक्वल टू 2, और सीकेंट ए है आपका, यानी सीकेंट ए 2 किस पे होता है 60 डिग्री पे, तो ए 60 आ गया। देखो ए माइनस बी 30 है, ए 60 है, तो बी आपका आ गया 30 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एन एलोय कंटेन, यानी एक आपका मिश्रण है, उसमें 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है और 30% निकल है। अब कह रहा है कितना सिल्वर और ऐड करें 25 किलोग्राम एलोय, ताकि जो न्यू एलोय है उसमें 50% सिल्वर हो। देखो यहाँ सिल्वर है, यहाँ सिल्वर है और यहाँ सिल्वर है, जो भी तीनों में कॉमन है वो चीज ले लो। देखो यहाँ 40% सिल्वर था, अब आपका कह रहा है प्योर सिल्वर ऐड करेगा। भाई सिल्वर कितना ही ऐड करे, जो सिल्वर की आपकी कंसंट्रेशन होगी ना वो 100% रहेगी, यानी अब मान लो कुछ भी है उसमें सिल्वर आपका 100% होगा। और ये जब दोनों मिक्स होंगे, ये कह रहा है 25 किलोग्राम इसका, अब जब ये दोनों मिक्स होंगे तो यहाँ पे 50% आपका हो जाएगा। तो देखो रेशो ले लो, कैलकुलेशन लगा दो, ये 50 आ गया, ये 10 आ गया, यानी जो रेशो है वो 5:1 आ गया। अब 5 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 25 को, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक 5 को करेगा, तो यानी आपका आंसर है 5। नेक्स्ट है, देखो ये डीआई का गिवन है। ये कह रहा है भाई इन विच ईयर वर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए ₹55 मिलियन लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी ओवर द 5 ईयर, यानी बी वाली आपकी रेड है।
नॉर्मल मेथड आपका क्या कहेगा, भाई जो टाइप बी है ना उनका एवरेज लो, यानी इन सबको जोड़ो, फिर डिवाइड बाय 5 करो। अब उसमें से देखो भाई 55 मिलियन आपका, यानी सब मिलियंस में है, तो 55 कम किसका है, पहला मेथड। दूसरा, क्या हम इसमें और कोई मेथड यूज कर सकते हैं, देखो दूसरा है डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। डिजिट सम का कर सकते हैं, क्यों नीचे, क्योंकि जब मैं एवरेज लूंगा नीचे तो आपका 5 है और नीचे 5 है आपका, 3 6 और 9 जब आपके हैं तब आपका एक्सेप्शनल रहता है, यानी हम ले सकते हैं। देखो डिजिट सम क्या कहेगा, ये कह रहा है इन विच ईयर वर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए ₹55 मिलियन लेस देन, यानी सबसे पहले तो जो टाइप बी है उनका एवरेज लो, बटे 5 है, उनमें से अब 55 घटाएंगे तो कह रहा है डिजिट सम आना चाहिए किसके बराबर, जो आपकी एक ही कार है वो किस साल में आपका डिजिट सम बराबर रहा। देखो कर लो, देखो नीचे 5 एवरेज लेंगे हम, तो गुणा ऊपर नीचे 2 कर दो, तो आपका ये क्या है, नीचे आपका खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 और 5 10 है, यानी डिजिट सम आपका एक यहाँ पे घटेगा। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 9 को इग्नोर करना है, 5 2 7 और 2 9, इसको छोड़ दो। अब 5 और 2 7, देखो ये 2 आ गया, देखो 5 और 2 7 और फिर 7 और 2 9, इनको भी छोड़ दो, यानी कोई मतलब नहीं है इनका। अब देखो 7 और 2 9 को छोड़ दिया, आपका बच गया 5, यहाँ बच गया, 7 और 2 9 को छोड़ दिया 5 बच गया, फिर आपका ये बच गया, देखो 5 और आपका 3 8 और 2 10, यानी 1 बच गया, तो 5 प्लस आपका 1, तो ये गुणा है आपका 2 से, तो गुणा 2, यहाँ पे आ गया 6 और 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, यानी 3 में से 1 गया 2, तो जो आपका आंसर होगा उसकी डिजिट सम 2 होगी। अब ऑप्शन में चलो, भाई किस साल में, देखो 2015 में ए है, उसकी डिजिट सम है 6, यानी 150 है। 2014 में देखो, 2014 में है 200, तो आ गया हमारा, यहाँ पे आंसर आ गया। भाई देखो हमें डिजिट सम चाहिए थी 2 और ये किस में आ गई 2014 में। या तो आप नॉर्मल मेथड से सोल्व कर लो, या फिर डिजिट सम जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ मुझे डिजिट सम अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई आपको वही बार ग्राफ गिवन है, अब कह रहा है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 14 to 17 इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 15 to 18, यानी आपको देखो 14 से 17 आपको लेना है टाइप बी। टाइप बी देखो कहाँ है, ये रेड कलर वाला, तो 14 से 17 यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ो इसको, देखो ये है 225 250 275 और फिर आप नहीं सॉरी 225 250 200 और 275, 275 और 225 ये आपका 500 हो गया, 500 और 450 यानी 950 हो गया। फिर आप जोड़ो ए 15 से 18 तक, यानी ये और ये देखो ये आपका हो गया 150 275 और 175, यानी ये आपका आ गया 325 और ये 600 और 300 900, यानी वो हो गया 900। अब आपको बताना है ये इससे कितना अधिक है, यानी वो आपका 950 आया है, ये 900 आया, तो कितना अधिक है 50 बटे 900 गुणा, तो इससे ये गया, तो लगभग आपका 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो यानी 5.5 समथिंग कुछ आंसर आएगा, यानी 5.6। तो नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई आपको फिर हिस्टोग्राम गिवन है, अब कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर विद डेली वेजेज लेस देन 180, यानी 180 से जो कम है ये वाले, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विद डेली वेजेज मतलब मोर देन 190, तो 190 से ज्यादा वाले कितने हैं ये, तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द, यानी वो उसका कितना प्रतिशत है। देखो जब इनको जोड़ेंगे ये आपका आ गया 80 8 88 13 और यानी 24, तो 2 4 3, जब इसको जोड़ा तो आपका आ गया ये 75 और 50 यानी 325। अब कह रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, देखो 2 4 3 5 3 2 5, देखो यहाँ से 10% की वैल्यू आपकी कितनी है 32.5। एक बार ऑप्शन पे जाओ तो 80% के आसपास आपके ऑप्शन है। देखो जब मैं 80% पे यहाँ गया यानी इसको 8 से गुणा कर दी, तो 80%, देखो 8 पंजे 40 और 4, अब 8 दूनी 16 और 4 20 और आपका आ गया 8 3 24 और 2 26, यानी आ गया 260। एक्चुअल में है कितना 243, यानी कितना ज्यादा आ गया 17, तो 17 कम कर दो। देखो 1% की वैल्यू आपकी है 3.25, तो लगभग यदि मैं 5% पे जाऊंगा तो 5% कितना हो जाएगा, देखो 25 पंजा 125 और 5 15 और 1 16, यानी जो 5% है वो मेरा 16.25 है। एक्चुअल मुझे चाहिए 17, तो 5% से थोड़ा ज्यादा घटाना पड़ेगा,
तो यानी आपका 5 और 6 के बीच में घटाना पड़ेगा 80 में से। देखो 80 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो मेरा 75 आएगा, 6 घटाऊंगा तो 74 आएगा। तो 74 और 75 के बीच में आपका आंसर है। तो चलो ऑप्शन पे, तो यानी 74.8। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, कोड्स यानी आपकी जीवाएं पी आर एंड क्यू एस मीट्स एट द पॉइंट टी व्हेन प्रोड्यूस्ड। पी क्यू डायमीटर है, देखो ये पी है ये क्यू, दो जीवाएं हैं आपकी पी आर और क्यू एस, ये आपके बिंदु टी पर मिलती हैं। पी क्यू व्यास है, इब आर ओ एस, अब आपको बता रखा है आर ओ, इसको मिला लो यहाँ। अब मैंने प्रॉपर्टी, अगर किसी ने मेरी ज्योमेट्री की वीडियो देख रखी है तो डायरेक्ट मैंने वहां पे प्रॉपर्टी करवा रखी है। अब आर ओ एस ये 42 है। देखो ये यदि आपका अंदर बन रहा है, दो कंडीशन बनती है, आप ज्योमेट्री में जाके देख लेना। एक बार जो ये आपका अंदर बनेगा, एक बार ये आपका पॉइंट बाहर टेंजेंट की फॉर्म में गिवन होती है, तो दो ही कंडीशन ऐसी पूछती है। तो यहाँ से और एंगल टी में क्या रिलेशन होता है, देखो जब यहाँ पे होगा तो ये देखो ये अंदर है तो अंदर वाले एंगल का आधा, यानी देखो इसका आधा यानी 42/2 प्लस जो एंगल आपका टी है, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो यानी 21। तो एंगल टी है वो 90 में से 21 घटा दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 69। तो आप ज्योमेट्री की वीडियो में जाके मेरा देख लीजिएगा ये। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी आपका डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। टी इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड टी ए इज ए टेंजेंट, यानी एक वृत्त है देखो जिसका व्यास आपका 20 सेंटीमीटर है और टी आपका एक बाहर बिंदु है। अब टी ए एक टेंजेंट है, यानी इसको यहां से मिला दो, ये आपका ए है। अब ओ टी यानी ये ओ है, ये आपका टी हो गया। देखो आपको पता होगा कि ये आपकी रेडियस है, रेडियस आपकी 10 दे रखी है और ये 90 डिग्री है। अब ओ टी 26 है, देखो ये आपका इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ये आपका हाइपोटेनस या फिर कर्ण है, ये आपका बेस और ये आपकी हाइट मान लो, या फिर इसको हाइट मान लो उसको बेस मान लो। अब ये बताओ भाई आपको ट्रिपलेट पता है 26, 10 और 24, तो यानी बस इतना देखते आपको आंसर लगा देना था इसका 24। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो 980/35 गुणा 16 प्लस देखो 4 - 4 यानी ये 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ो। अब यहाँ पे देखो किस पे कट रहा है ये। अब यदि मैं, यानी देखो ये एग्जैक्ट कटेगा, या फिर आपको नीचे 4 कुछ दे रखा है, यानी देखो नीचे 4 दे रखा, 2 दे रखा, तो वो आएगा ही नहीं, यहाँ से लेके चलो वो आएगा ही नहीं, तो यानी 35 पे डायरेक्ट कटेगा। अब या तो 35 पे काट दो, देखो 35 दूनी 70 और आपका बच गया, ये बच गया 280 और आपका होता है ये 35 सत्ते यानी 280 बच गया। अब 35 पे किस पे जाएंगे हम, तो 3 8 8 पे गए, हाँ तो ये 8 पे गया, तो आपका आ गया 28 और 16। देखो यहाँ पे 30 ले लो, अब 16 3 48 यानी 480, 480 में से 32 घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 448, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है हाइट बतानी है यानी ऊंचाई बतानी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की, जिसकी साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है। देखो आपकी जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू ए आपकी है साइड, ए आपकी 8 दे रखी है, तो 2 चौके 8, तो आपका आंसर है 4√3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a sum invested at compound interest amounts to 7800 in 3 ईयर एंड 11232 इन 5 ईयर्स। अब आपको रेट बताना है, देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस देख लो कितने साल का, यदि ये डिफरेंस तो 1 साल का है तो डायरेक्ट इस बड़ी संख्या में से छोटी घटा के, यानी देखो अगर ये डिफरेंस आपका 1 साल का है तो इसके माइनस ये बटे ये गुणा 100, यानी जो साधारण ब्याज में रेट निकालते हैं 1 साल का, वैसे ही 2 साल का है अंडर ले लो, 3 साल का डिफरेंस है 1/3 ले लो, 4 साल का डिफरेंस है 1/4 ले लो। अब डिफरेंस यहाँ पे 2 साल का है, तो देखो 7800 है और 11232 है, या तो इसका अंडरूट ले लो। अगर इसका अंडरूट नहीं बन रहा है तो इसको काटो किसी संख्या पे, देखो अब 2 पे कट रहा है, 4 पे भी कट रहा है क्योंकि आखिरी 2 डिजिट, अब 8 पे भी कट रहा है ये क्योंकि आखिरी की तीनों डिजिट कट रही है। देखो 8 दूनी 16 और 8 नी 72, ये तो कट ही रहा है, तो 8 पे काट दो एक बार। देखो 8 नी 72 60 और 8 से तो 56, 8 पंजे 40, इसको काटो, 8 एकम 8 32, 8 चौका 32 और 8 चौके 32। अब फिर आपका देखो अब ये कट रहा है किस पे, 3 पे कट रहा है ना, नहीं 8 एकम 8 वो ठीक कटा गया, 8 एकम 8 और 3 8 चौका 32, हाँ ठीक है। अब देखो 3 पे कट रहा है ये, 4 4 8 1 9 और ये तो हो रहा है, तो 3 3 9, 3 पे 25, ये हो गया 3 चौके 12 20, 3 6 18 और 3 8 24। अब देखो किस पे कट रहा है ये, अब 3 और 5 5
2 6 9 नहीं 11 13, एक बार 13 पे ट्राई करो। देखो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। अब ये 13 13 3 39 और आपका गया 13 छिके पे गया, हाँ ये गया 13 6 पे। अब देखो 25 और 36 आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब तक काटते चलो जब तक आपके पास ऐसी संख्या ना आ जाए जिसका अंडर रूट पॉसिबल है। अब इसका अंडर रूट पॉसिबल है तो अंडर रूट ले लो, यानी ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब यानी ये हो गया आपका एक ईयर के लिए। भाई एक ईयर में वैल्यू 5 से 6 हो रही है। अब स्क्वायर की फॉर्म में यानी 2 साल में, क्यूब की फॉर्म में यानी 3 साल में। तो हमें एक साल का जब पता लग जाए तो डायरेक्ट 5 से 6 हो रही है, तो रेट क्या होगा आपका 1/5 गुना, तो यानी 20%। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105.75 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट बताना आपको फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। यानी देखो आपको पता होगा कि मान लो ये एक आपके पास आयत दे रखा है, यानी एक रेक्टेंगल है। तो देखो इसकी लेंथ है ये L है, ये B। अब इसमें यदि पाथ हम Z मीटर का बनाएंगे बाहर या अंदर, तो टोटल एरिया क्या होता है आपका, वो होता है L + B ± 2Z इंटू 2Z। अब ये 2 प्लस कब होगा, जब आपका एरिया बाहर बने, माइनस कब होगा, जब आपका जो पाथ है वो वर्ग के अंदर बने, यानी जो आयत है सॉरी उसके अंदर बने। अब वर्ग में क्या होगा, आपका लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है भाई, एक आयताकार पाथ था लंबाई चौड़ाई का, Z मीटर आपका चौड़ा पाथ बनाया गया इसके बाहर, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा L + B + 2Z इंटू 2Z। तो ये एरिया आ जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका एरिया किसका, जो पाथ बना उसका। अब ये बोले लंबाई चौड़ाई इतनी थी, अब एक Z मीटर का आपका पाथ बना है वो उसके अंदर बना है, तो उस कंडीशन में आपका जो पाथ है उसका एरिया हो जाएगा L + B - 2Z इंटू 2Z। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ आपकी बराबर है क्योंकि ये आपका क्या है, वर्ग है, यानी साइड मान लो वर्ग की A। तो यानी ये 2A आ गया, प्लस देखो बाहर बना है अराउंड, अब 2Z कितना आपका 9 हो गया, इंटू 9 आ गया, इज इक्वल टू ये है 10575/100। यहाँ से 9 पे काट दो तो आपका आ गया, देखो ये आ गया 9 एकम 9 और फिर आपका 9 एकम 9 और फिर आपका आ गया 7 9 7 63 और 9 5 45। अब यानी देखो इसको मैं काटूंगा तो ये आ गया 11.75, यानी जो 2A है इसमें से ये आ जाएगा 2.75। अब इसके नीचे जो A हमारा है ये नीचे आ जाएगा 2। अब कह रहा है ये A आ गई साइड। अब ये बताओ देखो इसके चारों तरफ, यानी हमारा ये था इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है और इसका जो खर्चा है वो 100 पर मीटर है, तो इसका जो परिमाप है वो कितना होगा, होगा 4 × A, यानी 4 से गुणा करेंगे। और ये तो हो गया परिमाप। अब जो परिमाप है वो मीटर में आ गया। अब 1 मीटर पे 100 रुपए खर्चा, तो कितना खर्चा होगा, इससे गुणा कर दो 2, ये कट गया। अब इसको काटेंगे 275 और 275 दूनी होती है आपके 550। नेक्स्ट है, ये कह रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज डिक्रीज, यानी इतनी इंक्रीज हो जाती है इतनी डिक्रीज। तो जब भी कोई एक संख्या जो एरिया है यानी एक क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब भी जब भी किसी चीज का प्रोडक्ट दो चीजों पे डिपेंड करे, यानी उनकी मल्टीप्लाई की बात करूं मैं आए और चीजें घटे बढ़े, तो नेट रिजल्ट आपका होता है x + y + xy 100%। अब इसमें जो वैल्यू घटे उसकी जगह माइनस ले लो, जो बढ़े वो प्लस ले लो। अब देखो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है और ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हो रही है, यानी 8/10 घटी, तो यानी 8 × 10/100। ये देखो ये -2 आ गया, ये माइनस देखो ये -0.8, तो नेट रिजल्ट आपका -2.8%, यानी कमी, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कमी को। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर, यानी सेम लेवल ऑफ ग्राउंड में है। भाई ये तो पोल मान लो आप और ये आपका टावर है। अब कह रहा है same ground in such a way that from the top of the pole the angle of elevation of the top of the tower, यानी देखो यहाँ से यहाँ पे एलिवेशन आपका वो है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर, यानी यहाँ से जो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन बनेगा यानी ये वाला ये आपका 30 डिग्री है, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, यानी ये वाली जो हाइट है वो 76 है, तो आपको बताना है ये वाली हाइट कितनी होगी। देखो यहाँ पे देखो ये 30 है, तो 30 में बात करूं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं 30 में ये आपका ये होता है 1, ये होता है √3। अब ये वाला बेस और ये वाला बेस आपका बराबर है, तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब जो 60 डिग्री है उसमें ये होता है √3/1,
अब 1 यहाँ पे क्योंकि √3 है तो उसको भी √3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। यानी यहाँ पे देखो, अब ये वाली लेंथ आपकी 3 आ गई, ये वाली लेंथ आपकी 1 आ गई, और जो टोटल लेंथ की बात करूंगा वो आपकी आ गई 4। तो 4 की वैल्यू 76 है, एक की वैल्यू आ गई 19, और हमें एक की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पोल है वो 23 मीटर लंबा है, यानी एक खिड़की तक पहुंचता है। देखो यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे खिड़की मान लो, यहाँ तक ये पोल पहुंच गया। अब कह रहा है 23 मीटर लंबा है, ये 23 है। अब जो खिड़की है वो 3√5 मीटर है ग्राउंड से। अब कह रहा है कीपिंग इट्स फुट एट द सेम, यानी ये सेम बिंदु है। अब क्या हुआ, इसको दूसरी साइड घुमा दिया, यानी ये खिड़की यहाँ भी है। अब कह रहा है यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो जो ये हाइट है, यानी देखो पोल की हाइट तो 23 ही है, अब जो ये है ये 4√15 होगी। अब क्या होगा, आपका विड्थ बताना है, यानी जो गली है ना यहाँ से यहाँ तक, उसकी विड्थ बताओ कितनी है। देखो उसके लिए ये आपको पता है 90 डिग्री है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चाहिए। ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, घटा दो। देखो 23 का स्क्वायर 529, और 529 में से आपको घटाना है इसका स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 15 इंटू 16 इंटू 15, तो ये 240 घट जाएगा इसमें से, क्योंकि 225 और 15 240। अब ये घट के आ गया आपका 169, नहीं 289 आ गया क्या, एक सेकंड, ये है 240। देखो ये आ गया 9 और 8 और यानी 289, और 289 आपको पता है किसका होता है, 17 का। अब यहाँ पे देखो ये आपका 23 का वही है 529। अब इसमें से घटा दो इसका स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर आपका 9 और 9 पंजे 45, तो ये गया आपका 4, यानी 484 बच गया। 484 किसका अंडर रूट होता है, 22 का। तो जो आपकी ये विड्थ है ये आ गई 22 + 17 यानी 39। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और जेड है जो किसी काम को 46, 92 और 23 दिन में कर सकते हैं। अब एलसीएम देखो 92 ले लो, 46 दूनी 92, 92 एकम 92, 23 चौके 92। कह रहा है एक्स ने काम स्टार्ट किया और वाई ने 2 दिन के बाद ज्वाइन किया। देखो यानी एक्स ने आपका कितने दिन काम किया है, 2 दिन। देखो 92 में से 2 दिन काम कर लिया, बच गया 90। अब कह रहा है 2 दिन के बाद एंड वाई ज्वाइंड आफ्टर 2 डेज, यानी फिर आपका एक्स और वाई हो गए। अब एक दिन में 3 काम होने लगा। अब जेड ज्वाइन देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी देखो इसने आपका, यानी एक्स ने काम किया और वाई ने 2 दिन के बाद ज्वाइन किया, यानी यहाँ से सॉरी, देखो एक्स का एक दिन का काम 2 है, 2 दिन काम किया यानी 4 काम कर लिया, तो आपका बच गया 88। अब क्या हुआ है, अब आपका x + y आ गई, और जेड ने ज्वाइन किया है स्टार्टिंग से 8 दिन और अब से 6 दिन, यानी x + y ने 6 दिन का काम किया। एक दिन का काम 3 है, 6 दिन में 18 कर देंगे, यानी बच गया काम 70। अब आपका हो गया x + y + z, तीनों हो गए। कह रहा है कितने दिन तक x ने काम किया, जब तीनों होंगे तो एक दिन का काम 7 होगा, तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। अब देखो कह रहा है x ने कितने दिन काम किया, देखो 10 दिन तो तीनों ने काम किया है, फिर 2 दिन उसने, सॉरी 10 दिन तो ये काम किया है, और 8 दिन आपका उसने स्टार्टिंग से जब तक आपका जेड ज्वाइन नहीं किया तब तक काम किया, तो टोटल आ गया 18। या फिर देखो 10 दिन ये, 6 दिन वो और 2 दिन वो, तो टोटल 18। नेक्स्ट है, तो इसमें वैल्यू रखनी है आपको, यानी 8√3 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और आपकी टेंजेंट 30 होती है √3 - 3 ऑफ cos ऑफ 0। देखो cos 0 आपका होता है 1, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 1/2, प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/। देखो अब कुछ कट रहा तो काट दो, 2 चौके 8 और ये 3 हो गया, यानी 4 3 12 - 3 प्लस ये गया 2, 3/2 और 3/2, तो टोटल 3 हो गया, इससे ये गया आपका आंसर आ गया 12। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक कार है वो पहले 275 किलोमीटर की दूरी मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, और अगले 315 की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब कह रहा है औसत स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी में। देखो औसत स्पीड क्या होगी आपकी, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। टोटल दूरी के लिए दोनों को जोड़ दो, यानी 275 और 315, ये आपका आ गया 590 अपॉन, ये तो आपकी टोटल दूरी। अब टोटल टाइम ये हो गया 275/50 प्लस 315/70। देखो अब इनको काट लो, यानी 5 पे काट दिया 10, और आपका या फिर 25 पे कट रहा है ना, एक बार 5 पे काटो, वो 7 पे कट रहा है, 7 से कटा, हाँ देखो 5 पे काटो, उससे क्वेश्चन क्या इजी हो जाएगा, यहाँ पे 7 से काट देना, तो नीचे बेस बराबर हो जाएंगे। देखो 5 पे 10 और 5 5 25, 5 5 25, यहाँ पे 7 पे काट दिया 10, अब ये आ गया 7 चौक 28 और 7 पंजो 35।
यानी 590, देखो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे 55 और 45 आपका आ गया 100। तो 10 से 10, 10 से 10, तो आपका हो गया 59। यानी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल दूरी बटे टोटल समय। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो जब भी ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए, यहाँ पे आपको ऐसे गिवन होगा, ये a प्लस बी की क्यूब है और ये a माइनस बी की क्यूब है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो देखो जब इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे, यानी a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी की क्यूब, तो जो आपका नेट रिजल्ट बचेगा वो आपका बचेगा 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3ab²। और जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब, ये बचेगा 2 इंटू बी क्यूब प्लस 3b ऑफ a²। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप इसको सोल्व करोगे इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है ये आ जाएगा 2 इंटू ए क्यूब, ए आपका यहाँ है 4x, यानी 4 ऑफ x की क्यूब, ये आपका आ गया 64 x की क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्र, यानी और ये है 3ab², यानी 3 इंटू ab²। देखो 3 इंटू ए आपका है 4x इंटू b² ये हो जाएगा 4y²। तो यानी देखो ये आ जाएगा 4 3 12 और 12 चौके, यानी ये आ गया 2 इंटू 64x³ प्लस 48xy²। अब यहाँ से देखो भाई यहाँ पे 16 है, तो 16 बनाने के लिए यहाँ से 8 कॉमन ले लो, तो यानी 8 कॉमन ले लिया तो ये 16 हो गया, तो यानी 8x³ प्लस 6xy²। अब आपको बताना है 1/2 रूट ऑफ a² प्लस b²। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 और b की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे रख दो, देखो 6² प्लस 8² यानी ट्रिपलेट होता है 6 8 और 10, तो इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10, तो यानी 1/2 गुणा 10, तो 2 पंजे 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड्स करे 108 124 और 156 का और सेम रिमाइंडर। देखो जब भी सेम रिमाइंडर हो तो क्या करो, इनका डिफरेंस लेके उसका एचसीएफ ले लो। देखो इनका डिफरेंस यहाँ पे 16 आ गया और इसमें से घटाएंगे तो आपका आ गया 32। अब इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 16, यानी आपका आंसर है 16। यानी जितने भी संख्या गिवन है उनका सबका डिफरेंस लो और उसका एचसीएफ ले लो। नेक्स्ट है, ये आपको डीआई गिवन है। देखो टोटल अर्न है वो आपका 108,000 है। अब कह रहा है द मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन चिल्ड्रन एजुकेशन। देखो मिसलेनियस की बात करें तो आपका 75 डिग्री है यहाँ पे, और चिल्ड्रन एजुकेशन यानी 70, तो जो आपका 5 डिग्री है वो आपका है। यहाँ से देखो भाई टोटल 360 डिग्री है ये, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 108,000 को, तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 और 5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1500। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448। यानी यहाँ था, अब ये 448 पे बेचा है, ये 832 पे बेचा है। देखो क्या करो, या तो इनका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, फिर आपका जो वो आ जाएगा वैल्यू, भाई यहाँ से इसमें से घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितना कम है, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल सीपी आ जाएगा। देखो इनको जोड़ेंगे तो आपका 8 2 10 4 3 7 और 1 8 और 8 4 12, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 640, यानी 640 आपका सीपी है। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ जब इसको 10% लॉस पे बेचेंगे, यानी 640 का 10% यानी 64, तो 64 घटा दो डायरेक्ट, तो ये आपका 6 आ गया और ये आपका 7 आ गया, यानी 576। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, गुणा 90%, इसे गुणा कर दो, 9 का 36 और 9 का 54 और 3 57। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक क्रिकेट के 10 ओवर थे, अच्छा पहले 10 ओवर में जो रन रेट है वो 7.2 थी, तो मैं कहूँ 7.2 का मतलब क्या है भाई, एक ओवर में 7.2 रन आए, तो 10 ओवर में कितने आ गए 72। अब बच गए कितने ओवर 40, और टारगेट है 272 का, 72 बना लिए, कितने बच गए 200 रन बनाने हैं 40 ओवर में, एक ओवर में कितने चाहिए 5, तो वही आपका औसत है, यानी 5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कितनी संख्याएं हैं 500 से 650 के बीच में, यानी दोनों को इंक्लूड करना है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है, जब भी ऑप्शन दूर दूर हो तो आपका देखो 500 से 650 के बीच में चाहिए, यानी मैं 500 को यदि मैं इंक्लूड करूंगा तो आपकी टोटल आई थिंक 151 संख्याएं होंगी हैं, ये 150 होगी और एक और आपका 500 इंक्लूड कर लिया मैंने। देखो अब हर 3 संख्या में से 2 संख्याएं आपकी ऐसी होती हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं होती,
यानी 1 2 3, इसमें से 2 ऐसी हैं तो गुणा 2/3। अब हर आपकी जो 7 संख्या है पहली, उसमें से 6 संख्या डिवाइड नहीं होती, तो गुणा 6/7 आ गया आंसर। देखो 3 दूनी 6 और ये 7 पे काट दो। अब ये 7 दूनी 14 और आपका आ गया 11, 7 एकम 7। अब देखो इसकी गुणा कर दो लगभग, तो इसके जो लगभग आंसर है वो आपका एक्चुअल आंसर होता है। तो 21 चौक 84, यानी 84 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसके आसपास आंसर ढूंढो। तो यानी 87 आ रहा है ना, तो इस पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। देखो इनके बीच में डिफरेंस होनी चाहिए, ये मेथड तभी कारगर है जब आपका डिफरेंस हो, अदरवाइज जो आपका बेसिक है वो, इसकी आई थिंक मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं तो मैं बना दूंगा इसकी एक, भाई इसका एक कंप्लीट ही कॉन्सेप्ट है, इससे डिविजिबल है इससे नहीं है, तो अगर आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसकी वीडियो लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट है, देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिंपलीफाई करना है आपको। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको न्यूमिनेटर दे रखा है, यानी डिनोमिनेटर और आप ऊपर कुछ टर्म बनेगी वो कटेगी, तो हो ना हो ये वाला आपका ऊपर फैक्टर में होगा ही होगा। जैसे यानी ए स्क्र, देखो ऊपर लिख सकते हैं हम A² माइनस 2B² की क्यूब प्लस, देखो 64 को ये इसके बाहर लेके जाऊंगा तो आपका 1/3 यानी 4 अंदर जाएगा, तो 4B² माइनस 16C², तो 2B माइनस 4C, यानी 2B² माइनस 4² की क्यूब हो गया, प्लस ये 4C का स्क्वायर माइनस A² की क्यूब। देखो नीचे आपका ऐसा है। अब यहां से देखो A³ प्लस B³ प्लस C³। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो आपका जब इनको A प्लस B प्लस C है वो 0 है, यानी देखो इसको जोड़ेंगे तो नेट रिजल्ट 0 होगा, तो आपका जो फॉर्मूला आता है A³ प्लस B³ प्लस C³ का वो 3ABC होता है जब A प्लस B प्लस C आपका 0 हो। तो यहाँ पे 0 होगा तो इसका आंसर होता है 3ABC, यानी ये आ जाएगा आपका 3 गुणा ABC, तो A² माइनस 2B², 2B² माइनस 4C² और 4C² माइनस A², नीचे भी 3, यानी देखो नीचे भी A³ प्लस B³ प्लस C³ हो रहा है और ABC आपके 0 है, तो 3 इंटू A माइनस 2B माइनस 4C और 4C माइनस A। अब ऊपर देखो 3 से 3 गया, अब ऊपर आपका फॉर्मूला बन रहा है A² माइनस B² जो होता है A प्लस बी और A माइनस बी, तो माइनस वाली टर्म से तो नीचे वाली कट जाएंगे और प्लस वाली टर्म आपकी बच जाएंगी, यानी जो ऊपर बच जाएगा वो हो गया A प्लस 2B और 2B प्लस 4C और आपका बच गया 4C प्लस A। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आई थिंक कॉमन निकाल रखा उन्होंने, तो 2 कॉमन ले लो तो आपका बच जाएगा A प्लस 2B, B प्लस 2C और 4C प्लस A, यानी कि ऑप्शन 2। तो ये आपको देखो ये आपके लिए था भाई जब आपको समझ में नहीं है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए था देखते ही। भाई आपकी देखो नीचे ऊपर न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर और आंसर में डिनोमिनेटर है, तो कहीं ना कहीं क्यूब की फॉर्म बन के ये वाला तो कटेगा, यानी माइनस की टर्म कट रही है आपकी और ऊपर भी यहाँ से, तो यानी जो आंसर है पहली बात तो वो प्लस में आएगा, तो प्लस में आंसर ढूंढ लो कितने हैं। देखो नेगेटिव वाले को छोड़ दो, फिर आपको ये देखना है कि इसमें से क्या कुछ कॉमन आएगा, तो जो कॉमन है आपका 2 ही आता, तो वहां से आप आंसर लगा सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।